हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्यूशन हम लोग करेंगे आज, क्योंकि पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन करवा दिए थे। 1 से 8 तक सॉल्यूशन करवाए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन हम आपको छोड़ भी दिए थे। बोले थे कि आप लोग बना लेंगे अपने से, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो है एक दूसरे पर बेस्ड थे। ठीक है, तो उसमें आपको उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करें कि उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। आप व्हाट्सएप नंबर मेरा 9608310636 पे सेंड कीजिएगा और आपको वो क्वेश्चन बना के पुनः जो है रीसेंड कर दिया जाएगा। ठीक ना। तो एक चीज और आपको इन्फॉर्मेशन बता दें कि हम लोगों का यूट्यूब का जो क्लास है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपको लाइव क्लास एक ऐप के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग जो लोग ऐप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उसमें डाउट क्लास, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए स्पेशल बैच, 11-12 का सेपरेट बैच चलाया जाएगा। तो जो लोग भी उसमें जुड़ना चाहते हैं वो लोग अपना मोबाइल नंबर, नाम, फादर नेम और एक फोटो और अपना विलेज का नाम, गांव नाम, अगर गांव में रहते हैं तो गांव का नाम, शहर में रहते हैं तो शहर का नाम। ठीक है, आप कहीं के भी स्टूडेंट हैं, आप सेंड कीजिए और आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो ऐप के माध्यम से जो पढ़ाई होगा वो प्योरली लाइव होगा, आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और सबका जो है एक स्पेशल बैच होगा। 11th का अलग होगा, 12th का अलग होगा और उसमें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए अलग होगा। आईआईटी, जेई के लिए अलग बैचेज बनाए जाएंगे। ठीक ना। तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं या जितने भी और भी आपके कंसल्ट में हैं, उन सभी लोगों को इन्फॉर्म कीजिए। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें। ठीक है, जो नंबर है आपका 960, देखिए 9608310636। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए और मैसेज करने के बाद आपको जो है वो सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हम लोग ध्यान समझिए। तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे tan इनवर्स √3 क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स √3 बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS या RHS किसी भी तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए LHS में क्या दिया है, tan इनवर्स √x = 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x, where x belongs to 0 to 1। x का वैल्यू कहां से कहां होना चाहिए, 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिए। तो यहाँ पे LHS लेते हैं। LHS में क्या होगा, tan इनवर्स √x, tan इनवर्स कितना है, √x। तो अगर tan इनवर्स √x है तो सबसे पहले इधर दिमाग लगाइए, राइट साइड में आपको क्या लाना है, 1/2। क्या लाना है, 1/2। तो अगर इधर 1/2 आपको लाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर देखिए इधर 1/2 है नहीं, लेकिन राइट साइड में 1/2 लाना है। तो अगर इधर 1/2 लाना है तो हम क्या करेंगे कि इधर 1/2 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 का अपने से गुणा कर दिए। ठीक है, तो 1/2 दिख रहा है ना। तो 1/2 अगर कर दिए तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे और आगे में क्या लिख देंगे, tan इनवर्स रूट में x। इसका मतलब हम क्या किए कि tan इनवर्स √x में 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों हम 2 से भाग किए, क्योंकि यहाँ पे हमको 1/2 लाना है। ठीक ना, इधर 1/2 लाना है, इसलिए हमने क्या किया, भाग कर दिया। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए जैसे ये करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/2 को छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स √x, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला दिख रहा है आपको। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कितना होता है जी, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan में, tan में कि cos में, किस में लाएंगे बोलिए, हमको cos में चाहिए कि tan में चाहिए। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 3 तरह का होता है, sin इनवर्स में भी होता है, cos इनवर्स में भी होता है, tan इनवर्स में भी होता है। तो जिसमें आपको जरूरत पड़े वही फार्मूला आप लोग यूज करें। तो बोलिए यहाँ पे cos इनवर्स में जरूरत है तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos इनवर्स में कितना होता है, cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x², ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, इनटू में cos इनवर्स
देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, एक्स होगा। और बाई में 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा। आ गया कि नहीं? देखिए तो ये लाना है RHS, आ गया एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड था? फर्स्ट मेथड। इसी को सेकेंड मेथड दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है समझिए। अगर इसको दूसरे तरीके से आपको बनाना होता तो सेकेंड मेथड, देखिए यहाँ पे एक और तरीका आपको बता देते हैं, सेकेंड मेथड। देखिए तो सेकेंड मेथड अगर करना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम बदल भी सकते हैं। जैसे में tan इनवर्स रूट में x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स, यही दिया हुआ है। तो अगर इतना दिया हुआ है हमको तो क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 1/2 है, तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बदल दें तो और मजा आएगा हमको बनाने में। तो 1/2 2 भाग में है तो इधर जाएगा तो 2 गुणा में होगा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स, 2 tan इनवर्स रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं? तो बोलिए यही क्वेश्चन ऐसे हो गया कि नहीं? तो हम इतना इक्वल टू इतना प्रूफ कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या देंगे, LHS लेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स, हो गया 2 tan इनवर्स रूट एक्स, इतना बराबर इतना प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा ना, क्योंकि हम इसी क्वेश्चन को बदल दिए थोड़ा सा। तो इस इतना बराबर इतना प्रूफ करें चाहे इतना बराबर इतना प्रूफ करें, एक ही बात है। तो बोलिए 2 tan इनवर्स रूट एक्स है, तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स को हमको किस में लाना है, cos इनवर्स में, तो फिर वही फार्मूला यूज करेंगे। तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स का फार्मूला कितना, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आ गया कि नहीं RHS? तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट नहीं है। वैसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंसंट्रेशन के साथ खेलेंगे इसमें, ठीक है। कुछ फार्मूले आपको याद होना चाहिए, जो बेसिक फार्मूला है वो सारे फार्मूले आपको याद रहेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो बहुत ध्यान से स्ट्रिक्टली इसको समझिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में ये दिया है कि कॉट ऑफ, आगे में क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट ऑफ रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये दिया हुआ है। फिर नीचे में रूट में है 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अगर इतना इक्वल टू हमको x/2 प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको देखिए, यहाँ पे सब रूट में दिख रहा है ना। सबसे पहले हम रूट हटाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले रूट हटाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो रूट कैसे हटेगा, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे कि अगर इसके रूट के अंदर स्क्वायर ला देंगे, स्क्वायर में ये फलन को, तो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर के साथ। तो सबसे पहले उसको लाएंगे, लाने के लिए देखिए आपको तरीके बताते हैं। देखिए दो ही यहाँ पे फंक्शन है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। तो सबसे पहले 1 प्लस साइन एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स का। तो 1 प्लस साइन एक्स का अगर मान निकालना होगा आपको तो बोलिए साइन एक्स का फार्मूला कितना होता है। अच्छा यहाँ बताइए कि साइन 2x बराबर कितना होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, एक समझाएंगे दूसरा अपने से आप कीजिएगा, ठीक ना। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोई कि 2 cos x इंटू साइन एक्स, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, 2 cos x इंटू साइन एक्स। तो जैसे ही यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई से निकलेगा तो साइन x बराबर 2 डिवाइड में चल जाएगा, तो 2 cos x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 हो जाएगा कि नहीं फार्मूला, किसी को दिक्कत नहीं है। तो बोलिए साइन x का फार्मूला क्या लिखेंगे, 1 आगे है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह इसको देते हैं, नहीं इसको बैठने के लिए, हाँ पहले बैठेगा फिर सुतेगा। ट्रेन में देखा ना कि ट्रेन में क्या करता है आदमी, पहले बैठने का जगह खोजता है, नहीं पहले पैर रखने का, पैर ऐसे रख देगा, उसके बाद क्या करेगा बैठेगा, बैठने के बाद क्या करता है कि थोड़ा सा खिसकी है तो खिसकने में थोड़ा सा सो जाएगा फिर। तो वैसे वैसे जगह एडजस्ट करना है। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स है, तो प्लस हम इतना दूर दिया है, ठीक है। तो पहले साइन एक्स का फार्मूला लिख लेते हैं। साइन एक्स का फार्मूला 2 cos x बाई 2 इंटू कितना साइन x बाई 2 हो जाएगा ना फार्मूला।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो जो 2 cos x/2 sin x/2 है वो 2ab जैसा दिख रहा है, 2ab, ठीक है। और अगर आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या दिक्कत है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या करेंगे कि देखिए 2 cos x/2 sin x/2 आ गया। तो अगर हम इसको a की जगह पे समझ लें और इसको b के जगह पे समझ लें तो बताइए यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इस फार्मूले में सेट करने के लिए। a के जगह पे क्या लिखेंगे, cos x/a, यही ना माने है। और b के जगह पे क्या, sin x/, a के जगह पे कितना cos x/2 और b के जगह पे कितना sin x/2। बोलिए समझ में आ रहा है सब लोगों को। हमने क्या किया कि sin x का फॉर्मूला 2 cos x/2 sin x/2 लिख लिया। उसके बाद क्या किया कि इसको देखिए, इसको इस तरह से हम देख रहे हैं कि a के जगह पे 2ab होता है फार्मूले में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो 2ab में देखिए 2 है, a के जगह पे cos x/2, b के जगह पे sin x/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a के जगह पे इतना ले लिए cos x/2 तो इस a के जगह पे आप क्या डालिएगा, cos x/2, तो a स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस बोलिए b के जगह पे क्या डालिएगा sin x/2, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x/2, है कि नहीं। अब बोलिए कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा कि बोलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 का मान 1 होगा, तो 1 के ना बराबर इसको मान लिखे हैं। हम क्या किए, खाली फार्मूले में बैलेंस कर दिए ताकि वो स्क्वायर में आ जाए, ठीक ना। हम क्या किए कि फार्मूले में उसको बैलेंस कर दिए हैं जिसके चलते वो जो है स्क्वायर में आ जाए, ठीक है। तो 1 के बदले लिख लिए cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और sin x का फार्मूला 2 cos x/2 sin x/2, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। अब यहाँ दिमाग लगाइए, बोलिए 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का अगर मान निकालें तो 1 प्लस साइन एक्स कितना देगा, बोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है। तो इसको लिख सकते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 टोटल का होल स्क्वायर, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया कि नहीं। तो बताइए कि 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला क्या आ गया, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से सिमिलरली का मतलब समझते हैं, सिमिलरली मतलब उसी प्रकार अगर 1 प्लस साइन x का मान इतना आ गया तो बताइए 1 माइनस साइन x का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला आ गया cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस cos x का 1 माइनस साइन x का फॉर्मूला क्या होगा, टाइप कीजिए जल्दी से। 1 माइनस साइन x का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ माइनस है तो क्या होगा, टाइप कीजिए जल्दी से। किसका फॉर्मूला आएगा, वेरी गुड, यहाँ पे हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। करके देख लीजिए यही आएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ माइनस लीजिएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा। तो cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक ठो ये आ गया, एक ठो ये आया, दोनों का मान निकाल लिए कि नहीं, अलग अलग, दोनों का मान अलग अलग निकाल लिए। अब सीधे सीधे क्वेश्चन में रखेंगे। तो देयरफॉर देखिए LHS में क्या है कि कॉट ऑफ रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। बहुत ध्यान समझिएगा, हम हर चीज लिखेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट लिखते चलेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे हम। रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए यहाँ पे हो जाएगा कॉट ऑफ, बोलिए 1 प्लस साइन एक्स, बहुत ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे सब चीज लिखना नहीं है। 1 प्लस साइन एक्स का मान कितना आया, 1 प्लस साइन एक्स का मान cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इतना बराबर इतना लिखिएगा यहाँ पे रूट के अंदर, तो स्क्वायर के साथ रूट खत्म हो जाएगा। बोलिए 1 प्लस साइन एक्स बराबर cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखिएगा, तो स्क्वायर के साथ रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर के साथ रूट जैसे खत्म होगा तो क्या बचेगा जी, cos x/2
अब प्लस साइन एक्स बाई टू। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है? प्लस प्लस दे दीजिए। बोलिए 1 माइनस साइन एक्स रूट में है, तो 1 माइनस साइन एक्स बराबर आया है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के साथ ये रूट खत्म हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर के साथ खत्म होगा, इसमें रखेंगे तो क्या बचेगा? कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। अब टोटल के बाई में आइए, टोटल के बाई में क्या होगा? देखिए इसमें यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन एक्स, फिर वैसा ही है, तो फिर इसका मान रखेंगे तो स्क्वायर के साथ रूट खत्म होगा, तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। सेम ऊपर वाला कहानी है ना, लेकिन यहाँ लफड़ा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस से देंगे। अब बोलिए 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला कितना होगा रूट में? यही वाला होगा ना जो ऊपर में लिखे हैं, देखिए ये वाला, यही ना होगा जो यहाँ पे लिखे हैं। तो इसको यहाँ लिखिएगा, लेकिन माइनस है पहले, तो माइनस के चलते इसमें गुणा हो जाएगा, तो cos x बाई टू, अब माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स बाई टू। बोलिए समझ में आया? तो एस नो टाइप की जल्दी। तो हम एक ही बार माइनस का गुणा कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ देखिए cos x माइनस साइन एक्स आएगा, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू आएगा, तो माइनस का गुणा कर देंगे, ये पहले वाला तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। बोलिए कौन कौन कटेगा? ये और ये कटने के लिए तैयार है, ये और ये कटने के लिए तैयार है। जब ये दोनों कट गया तो क्या बचेगा जी? बचेगा ये कि कॉट ऑफ, ध्यान समझिए, cos x बाई टू, cos x बाई टू कितना होता है? 2 cos x बाई टू, ये हो जाएगा cos x बाई टू, cos x बाई टू, 2 cos x बाई टू। और sin x बाई टू, sin x बाई टू कितना होगा? 2 sin x बाई टू, यही ना होगा? तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो cot ऑफ, बोलिए cos बाई साइन कितना होता है? cot x बाई टू। सॉरी यहाँ पे कुछ छूट रहा है, यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन में cot इनवर्स है आगे ना। अच्छा हाँ, यहाँ छूट रहा था, आगे में cot नहीं cot इनवर्स है, ठीक है, आगे में cot इनवर्स है क्वेश्चन में। चलिए कोई बात नहीं है, काटना नहीं पड़ेगा। तो ये cot इनवर्स है, यहाँ भी cot इनवर्स है। तो बोलिए cos बाई साइन, cos x बाई टू बाई साइन एक्स बाई टू, तो cot x बाई टू हो जाएगा। तो बोलिए cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे x बाई टू है। किस फॉर्मूले से? चूंकि cot इनवर्स cot x बराबर कितना होता है? x। आई बात समझ में? तो cot इनवर्स cot x बाई टू बराबर कितना होगा? x बाई टू। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक? ये क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, जिसको प्रॉब्लम होगा बोलेगा, मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इधर जितने भी क्वेश्चन है सब VVI क्वेश्चन है, बिना टिक कर लेंगे सारे क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स बाई में रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, यही लाना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में आपको दिया है tan इनवर्स और 1 प्लस रूट 1 माइनस रूट एक्स है, यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स मिल जाए तो वहां x की जगह पे cos 2 थीटा रखिए। आपको पीछे वाले वीडियो में आप देखिएगा तो उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करने वाला लिखवाए थे, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या रखेंगे। एक रूट में अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो a साइन a कॉस रख लीजिए, ये सब चीजें आपको बताए थे, और वैसे इसमें भी रखेंगे। तो इसमें 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स के रूप में ऐसे दिख रहा है सब, तो क्या करेंगे x बराबर यहाँ क्या पुट करेंगे हम? पुटिंग, पहले LHS ले लेते हैं, LHS देखिए ध्यान से, tan इनवर्स, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। tan इनवर्स क्या है? चाहे यहाँ लिखिए ना, पहले पुट कर देते हैं फिर बाद में रखेंगे, ठीक है। चलिए पुट करेंगे यहाँ पे, पुटिंग x इक्वल टू cos 2 थीटा, x बराबर कितना रखे हैं? cos 2 थीटा। तो अगर x इक्वल टू cos 2 थीटा रखेंगे
तो जैसे x इक्वल टू कॉस 2 थीटा रखेंगे तो बोलिए 2 थीटा का अगर मान निकालना होगा तो 2 थीटा इक्वल टू ये कॉस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे जब थीटा का मान निकालिएगा तो 2 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो 1/2 कॉस इनवर्स x। अब 2 इधर x/2 मत कर दीजिएगा, थीटा के आगे 2 है तो मल्टीप्लाई में है, गुणा में है तो इधर तो भाग में होगा, डिवाइड में, ठीक ना। तो थीटा का मान यहाँ से निकलेगा 1/2 कॉस इनवर्स x। देखिए आधा आंसर ला दिए हम यहीं पे, 1/2 कॉस इनवर्स x आधा ला दिए ना, तो आधा लाना है, माइनस लाना है आगे, फिर π/4 लाना है। तो π/4 कैसे आएगा देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो देयरफॉर क्या होगा, देखिए एलएचएस लेते हैं, ध्यान समझिएगा। tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स, टोटल के बाई में रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दुख नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जिसको दुख होगा जा करके गंगा जी में नहा लेगा, एक बार सब ठीक हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो रूट में 1 प्लस एक्स के जगह पे कितना लिखेंगे जी, cos 2 थीटा, एक्स की जगह पे cos 2 थीटा माइनस रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया, टोटल के बाई में रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ तक किसी को दुख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए वैल्यू रखिए, ध्यान समझिए, एक लाइन और यहाँ पे लिख लीजिए, tan इनवर्स लेते हैं। यहाँ देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला कौन बताएगा। अब यहाँ आपको फार्मूला आ गया, 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला बोलिए, 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला टाइप कीजिए जल्दी से। 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होगा जी, 1 प्लस cos 2 थीटा नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। कितना लिखे, 1 प्लस cos 2 थीटा कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। और यही 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। तो चलिए 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोलिए, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट में, फिर माइनस ये रूट में होगा 2 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला देखिए वहां लिखे है, चोरी कीजिए, 2 sin स्क्वायर थीटा। टोटल के बाई में आ जाइए, बाई में रहिए, बाई में देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होगा, रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए फिर प्लस रूट में कितना 2, इसका वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा। सब फार्मूला छाप दिए, नहीं कैसे छापे, चोरी करके ना। हाँ आप लोग डकैती कीजिएगा, चोरी कहाँ से कीजिएगा, अभी तो चोरी छोटा मोटा लोग ना करता है, आप लोग डकैती कीजिएगा एक बार, सीधा सीधा साफ साफ हो जाएगा। नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिए। तो इसका वैल्यू जैसे निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ बोलिए 2 cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर रूट निकलेगा तो cos थीटा देगा, रूट में 2 हो जाएगा तो रूट में 2 cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए माइनस की प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए 2 है तो रूट 2 हो जाएगा। बोलिए साइन स्क्वायर निकलेगा रूट से तो क्या देगा, साइन थीटा। नहीं आप लोग जादू चला दे रहे हैं, इसी में जादू चला दे रहे हैं तो चल नहीं रहा है। बहुत आप लोग जो है ना टोना करते हैं, टोना समझते हैं ना, गांव में ज्यादा होता है, शहर में कम। तो यहाँ पे देखिए रूट 2 चलते चलते टोना हो जाएगा, रूट 2 कितना हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर रूट से निकलेगा तो क्या होगा, साइन थीटा। टोटल के बाई में आइए, बाई में आइए जल्दी। बोलिए रूट 2 cos स्क्वायर थीटा है तो रूट 2 हो गया, यहाँ cos थीटा, स्क्वायर से हटेगा तो सीधा सीधा काम खत्म। इसका बोलिए प्लस रूट में 2 साइन स्क्वायर को रूट से निकालिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट 2। देखिए रूट टू कॉमन हो जाएगा और रूट टू कॉमन हो जाएगा तो रूट टू कट जाएगा। नहीं हाँ तोता मत उड़ाइए, देखिए यहाँ पे रूट टू तोता उड़ाने वाला जो है लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रूट टू कॉमन होगा, यहाँ से रूट टू कॉमन होगा तो कट जाएगा दोनों, तो सीधा सीधा हम लिख देते हैं एक ही बार में cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब बाई में आइए जल्दी जल्दी, बाई में cos थीटा प्लस साइन थीटा लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। अब बोलिए यहाँ पे tan इनवर्स, अच्छा अब यहाँ पे काम करना होगा,
बोलिए आगे में tan इनवर्स है तो अंदर वाले पार्टी को किस में लाएंगे, tan में लाएंगे। तो अंदर वाले पार्टी को tan में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपको पीछे बताए थे कि देखिए इसको अगर tan में लाना है तो देखिए यहाँ cos है, यहाँ sin है, cos है, sin है ना। तो अगर यहाँ पे cos है तो इसको cos से भाग लगा दीजिए, तो cos से भाग लगाइएगा तो 1 हो जाएगा, और sin में cos से भाग लगाइए तो क्या होगा, tan हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि ऑन डिवाइडिंग by cos theta in numerator and denominator। न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर, शॉर्ट में लिखे डीएनआर, ठीक ना। तो देखिए अंश तथा हर में जो लोग हिंदी में लिखना है लिख सकते हैं कि अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर, तो cos थीटा का भाग किस में देंगे, अंश और हर में। तो चलिए यहाँ पे देते हैं, ध्यान समझिए एक ही बार में। tan इनवर्स इसमें cos थीटा है तो cos थीटा में cos से भाग दीजिएगा तो cos cos कट के 1 हो जाएगा, फिर माइनस बोलिए sin थीटा में cos थीटा का भाग दीजिएगा तो sin बाई cos कितना हो जाएगा, tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा का cos थीटा में भाग दीजिएगा तो कितना होगा 1 प्लस sin में cos का भाग दीजिएगा तो sin बाई cos कितना हो जाएगा, tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे sin बाई cos, sin थीटा बटा में cos थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे। चलिए इसको बैलेंस कीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, कितना लिखे बोलिए 1 को tan में कितना लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, tan 45, tan 45 1 होता है। उसके बाद माइनस tan थीटा टोटल के बाई में, इसको 1 को छोड़ दीजिए ऐसे क्योंकि फार्मूले में सेट हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। बोलिए इसके आगे कुछ है तो 1 लिख सकते हैं, और 1 के बदले आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो थोड़ा हम बैलेंस करके आपको दिखा देते हैं। 1 के बदले tan पाई बाई 4 45 इंटू में tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने इसको हल कीजिएगा तो वही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पे कि tan a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है कितना, tan a माइनस tan b बाई में 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही फार्मूला होता है, ठीक है। और इसी फार्मूले पर जो है इसको हम सेट किया है। तो ये 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा था, तो इसके आगे कुछ तो 1 समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1 के बदले tan पाई 4 लिख दिए, माइनस tan थीटा बाई 1 को इसी छोड़ दिए क्योंकि 1 फार्मूले में है। एक जगह पे क्या दिए हम, tan पाई बाई 4, तो एक जगह पे tan पाई 4 लिख दिए और b की जगह पे tan थीटा हो गया ना। तो बोलिए tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b के रूप में दिखने लगा। तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ लिखते हैं हम, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan में tan a माइनस b का फार्मूला, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b कितना होता है, tan a माइनस b, और a के जगह पे कितना है पाई बाई 4 माइनस b के जगह पे कितना है थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। अब बोलिए tan इनवर्स tan थीटा के रूप में दिख रहा है, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई 4 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पाई बाई 4 हो गया माइनस थीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए, कहाँ था ये, इसको 1 से, देखिए यहाँ पे थीटा का मान यहाँ है, तो थीटा का मान कितना 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x, ये आपका आंसर हो जाएगा। लिख लेंगे फ्रॉम, कहाँ से, फर्स्ट से, ठीक है, पहले इक्वेशन की सहायता से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आप बनाएंगे और इसको ट्राई करेंगे अपने से बनाने का, ठीक ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही, कुछ बड़ा ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वो सबसे लास्ट क्लास होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्योंकि एनसीईआरटी के अब 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 4-5 हो गए लास्ट, ठीक है, और उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। तो पिछले क्लास में हम लोग वो सारे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर कोई नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको फिर एक बार बता दें, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताए थे, फिर से आपको बता देते हैं कि जो क्लास हम लोग अभी यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारे क्लास जूम एप्स पे, ठीक है, एक एप्स है उसी पे हम लोग क्लास चला रहे हैं और उसी से आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहां पे आप लाइव क्लास करेंगे
कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रयास करें कि हम लोग एप्स पे पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो सब लोग जो है जिसको जिसको पढ़ना है वो अपना मोबाइल नंबर, नाम और फादर नेम और अपना एड्रेस जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9608310636 पर सेंड कर दीजिए, ठीक ना। जैसे आपको ऑफलाइन क्लास पढ़ाया जाता था क्लास में, सेम उसी तरीके से ऑनलाइन क्लास चलेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल ऑफलाइन जैसा है, आपको उसमें भी बहुत मजा आएगा, ठीक ना। तो आप लाइव क्लास में जुड़िए, ऐप्स के माध्यम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग भी नए लोग हैं, और शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग 11th क्लास में आपके भाई बहन या दोस्त वगैरह हैं उनको बोलिए क्लास स्टार्ट हो गया 11th का, और जल्दी हम लोग 2-3 दिन में क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।